आप ये स्ट्रेस लोगे, जॉब का स्ट्रेस लोगे या फैमिली का स्ट्रेस। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आई एम बैक हियर अगेन विद अनदर वीडियो एंड टॉपिक ऑफ माय वीडियो टुडे इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कैबिन क्रू. बेसिकली बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सच सच बताओ कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. सो आई डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस टॉपिक और मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि कैसे और क्या चीज़ आप एज अ एडवांटेज यूज़ कर सकते हो और किस चीज़ को आप डिसएडवांटेज काउंट कर सकते हो. सो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि आपका कोई फिक्स रूटीन नहीं होता. यस, अगर आप उनमें से हैं जिनको 9 to 5 जॉब पसंद है या अगर आप उनमें से हैं जिनको टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे पानी पीना पसंद है, तो ये जॉब आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट या नामुमकिन हो सकती है क्योंकि आपको टाइम पे खाना नहीं मिलता. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. फ्लाइट पे खाना आता है, बहुत बड़े बड़े होटल्स पे आता है, सारे टाइप का खाना आता है, फ्रूट्स आता है, दूध आता है, चॉकलेट्स आती हैं, पूरा प्रॉपर मील आती है. पर कभी कभी आप इतने बिजी होते हैं कि आपको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता. कभी कभी ऐसा होता है कि खाना ठंडा हो चुका होता है, उसको खाने का मन नहीं करता. कभी कभी ऐसा होता है कि रोज़ रोज़ एक जैसा पैक्ड खाना देख देख के आपका खाना खाने का दिल नहीं होता. तो जब आप फाइनली ले ओवर पे पहुंच जाते हैं या घर पहुंच जाते हैं तो सुकून से गरम गरम खाना खाने का मन होता है और तभी आप अच्छा खाना ऑर्डर करके खा पाते हैं. अदरवाइज कभी कभी कुछ कुछ लोग दिन दिन भर भूखे रहते हैं या फिर वो फ्रूट्स खा के काम चला लेंगे, दूध पी के काम चला लेंगे या चॉकलेट्स खा के काम चला लेंगे, जैसा उनको ठीक लगता है. तो अगर आप ऐसे हैं जो काम चला सकते हैं तो वेरी गुड. अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट योर स्लीप साइकिल. बेसिकली होता यह है कि कभी कभी आप 30 घंटे या 40 घंटे बाद सोते हैं. यस, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आज सुबह 6 बजे उठी हूँ तो मैं मैक्सिमम रात के 12 बजे तक सो जाऊंगी. तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 17 या 18 घंटे तक जागी एंड 18 घंटे के बाद मैं सोने चली गई. पर अगर आप कैबिन क्रू होते हैं तो आपके साथ एक्चुअली ऐसा होता है. आपकी फ्लाइट लैंड हुई सुबह के 4 बजे तो घर पहुँचते पहुँचते सुबह के 5 बज जाएंगे, कपड़े चेंज करते करते सुबह के 6 बज जाएंगे और नींद आते आते सुबह के 7 बज जाएंगे. तो अगर मैं आज सुबह 7 बजे सोऊंगी तो जाहिर सी बात है कि मैं शाम के 6 या 7 बजे या 5 बजे उठूंगी एंड देन मैं अगेन पूरी रात जागूंगी एंड देन अगेन सुबह के 7 बज जाएंगे और तब मुझे नींद आएगी. बट उस टाइम पे हो सकता है कि मेरी फ्लाइट हो एंड अगर उस टाइम पे मेरी फ्लाइट है तो उस टाइम पे मुझे जाना पड़ेगा काम पे और अगर मैं उस टाइम पे काम पे जाऊंगी तो जो मेरे सोने का टाइम है वो ख़त्म हो चुका होगा. तो मैं आखिरी बार सो के उठी थी शाम के 6 बजे और अब मेरी फ्लाइट लैंड होगी शाम के 9 बजे. शाम के 6 से अगेन शाम के 6 24 घंटे एंड देन 9 बजे या 10 बजे मेरी लैंडिंग होती है. तो आप लगा सकते हैं कि आपके 27 या 28 या 30 घंटे भी हो सकते हैं. तो आपकी बॉडी को आपको ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा जो 30 घंटे बाद या 40 घंटे बाद सोने के लिए रेडी हो या कभी भी जागने के लिए रेडी हो या कभी भी सोने के लिए रेडी हो. सो अगर आप सेम सिटी सेम टाउन जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, आप पले बड़े हैं, वहीं से फ्लाइट करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. मगर अगर आपको शिफ्ट करना पड़ता है, किसी और सिटी किसी और टाउन में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज. यस, मेरा बेस चेन्नई था और वहाँ पे बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज. मैं अपने नेबर से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, मैं अपने ड्राइवर से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी. मुझे चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता था तब जाके उनको चीज़ें समझ में आती थी, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था. कभी कभी ऐसा भी होता है आप किसी टाउन में होते हैं, अगर आपके घर में कोई नहीं होता तो आप नेबर से बात करके टाइम पास करते हैं या उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको फैमिली मानते हैं. पर अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ सिटीज़ में आउटसाइडर्स को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते. यस, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा होम सिकनेस और फैमिली की याद आती है. अगर आपकी ट्रेनिंग में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए और आप सबने एक घर लिया है और उस एक घर में आप लोग साथ में रहते हैं तो आपको फिर भी थोड़ा कम होम सिकनेस फील होगा क्योंकि आपका एक फ्रेंड फ्लाइट पे जा रहा है तो एटलीस्ट आपके पास एक बात करने के लिए होगा. बट अगर ऐसा है कि आप सिर्फ 2 लोग साथ में रह रहे हैं तो कभी आप घर में होंगे, आपका रूममेट घर में नहीं होगा, कभी आपका रूममेट घर में होगा तो आप घर में नहीं होंगे और आप में से कोई ना कोई एक हमेशा अकेला रहेगा. तो जो लोग अकेले रह सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है और जो लोग अकेले नहीं रह सकते उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक या डिस्टर्बिंग हो सकता है. नाउ अनदर डिसएडवांटेज इज योर मेडिकल.
यस, मेडिकल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग सिकनेस होती है। जिन लोगों को ट्रैवलिंग सिकनेस होती है उनके लिए फ़्लाइट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उन्हें फ़्लाइट में 6 7 8 10 25 बार वॉमिट आती है। एंड अब आप खुद सोचो, आप वॉमिट करोगे, आप सर्विस करोगे, आप वॉमिट करोगे, आप पैसेंजर को संभालोगे, आप करोगे क्या? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग सिकनेस है, या आपको फ़्लाइट पे वॉमिटिंग होती है, या आपको ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग होती है, या आपको हवा में वॉमिटिंग होती है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो आप प्लीज़ किसी डॉक्टर से मिलिए, उससे प्रॉपर कोई दवाई लीजिए एंड देन ये जॉब करिए। नहीं तो आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को हैबिट दिलवानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत वॉमिट होगी, पर बाद में स्लोली स्लोली नॉर्मल हो जाएगा। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पेट दर्द होता है। तो अगर आपको ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलने पड़ेंगे, तो ही आप ये जॉब अच्छे से कर पाए। और अगर आधा टाइम आप खुद ही बीमार रहेंगे तो आप पैसेंजर को कैसे देखेंगे? और अगर क्रू पूरा टाइम आपको देखता रहेगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन फुलफिल करेगा? एक डिसएडवांटेज ये है कि आपकी लाइफ सूटकेस लाइफ हो जाती है, मतलब कि आपको दिन भर सिर्फ पैकिंग करनी है। ये सामान निकाला, ये सामान रखा, ये नाइट सूट निकाला, ये नाइट सूट रखा, ये यूनिफॉर्म निकाली और ये यूनिफॉर्म रखी। तो आपको हमेशा हर चीज के 2 पेयर चाहिए होते हैं, 2 फुटवेयर्स, 2 स्लीपर्स, 2 नाइट सूट्स, 2 बॉडी लोशंस, एक बॉडी लोशन घर में और एक बॉडी लोशन हमेशा बैग में। तो हर चीज आपको 2 चाहिए होती है जो आप रेगुलर यूज करते हैं, विच इज नॉट अ डिसएडवांटेज। बट कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये सब चीजें मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने घर में कोई काम नहीं किया होता, तो उनके लिए ये काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ अनदर डिसएडवांटेज इज दैट यू हैव टू एडजस्ट अ लॉट। तो अगर आप ऐसे नहीं हैं जो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं कर पाते, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप अपना रूम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपको उसके साथ एडजस्ट करना है। उसकी फ्लाइट कितने बजे होगी, वो कभी भी लाइट ऑन करके बैठ जाएगी, मेकअप करने लगेगी, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, अगर आप दूसरी सिटी या टाउन में हैं तो ऑब्वियसली आपको एडजस्ट करना है। थर्ड, अगर आप एक फ्लैट किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको उसकी चीज़ों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर उसके कोई फ्रेंड्स आते हैं तो आपको उनसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने रूम में बैठिए। फोर्थ थिंग इज कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साफ सफाई करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, या क्लीनिंग अच्छे से नहीं करते हैं। और अगर आप ऐसे हैं जिसको साफ सफाई बहुत पसंद है तो आपको वहाँ भी एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो आपको एक प्रॉपर मेड लगानी पड़ेगी, जो कि कैबिन क्रू लाइफ में थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। कभी कभी कोई भी घर में नहीं होता, कभी कभी सब लोग घर में होते हैं, कभी कभी सिर्फ 2 लोग घर में होते हैं। तो मेक श्योर कि आप उसको अपना पार्टनर बनाइए जो कि आपके जैसा हो, जिसको भी साफ सफाई पसंद हो, या आप दोनों को ही गंदगी पसंद हो। अगर एक ऐसा है जिसको सफाई चाहिए और एक ऐसा है जो गंदगी में भी ओके है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी अपनी रूममेट से या फ्लैटमेट से लड़ाई हो सकती है, जो कि अगेन थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। तो आप ये स्ट्रेस लोगे, जॉब का स्ट्रेस लोगे, या फैमिली का स्ट्रेस लोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, राइट? तो कोशिश करिए कि आप अपना रूममेट या फ्लैटमेट ऐसा देखिए जिसकी मेंटालिटी, थिंकिंग आपके जैसी हो, ताकि आप लोग चीज़ें बैलेंस कर पाएँ। ऑल्सो आपको पर्सनल लाइफ थोड़ी सी कम मिलती है, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम्स फ्लाइट पे होते हैं या किसी और सिटी में होते हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि आपके घर पे किसी का बर्थडे है पर आप स्टिल फ्लाइट पे हैं, या आपका बर्थडे है आप स्टिल फ्लाइट पे हैं, आपके बॉयफ्रेंड का बर्थडे है आप स्टिल फ्लाइट पे हैं, आपकी बहन की शादी है आप स्टिल फ्लाइट पे हैं। यूजुअली आपको ऑफ्स मिल जाते हैं, बट अगर ऑफ ना मिले तो आपको फ्लाइट पे होना पड़ता है, या आपको ऑफ मिल भी जाता है तो आपको फ्लाइट खत्म करके तुरंत के तुरंत अपने घर निकलना पड़ता है। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका पार्टनर या पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द डिसएडवांटेज, एंड ये सब सुन सुन के दिमाग बहुत खराब हो गया होगा, राइट? और बहुत नेगेटिव लग रहा होगा, राइट? आई नो दैट। Now I'm going to tell you all the advantages of cabin crew. बेसिकली अगर आप कैबिन क्रू हैं, या आप कैबिन क्रू बनने वाले हैं, आप कैबिन क्रू बन चुके हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है पैसा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन दिस फील्ड। आप जितना फ्लाई करेंगे आप उतने पैसे कमा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेओवर्स करेंगे तो आप डॉलर्स में भी अर्न कर सकते हैं, एंड यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स विद दैट मनी, यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद दैट मनी, यू कैन बाय एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फॉर योर बॉयफ्रेंड फ्रॉम दैट मनी। तो अगर आपका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो भी गया है तो एक अच्छा सा गिफ्ट दे दो, वो मान जाएगा। या फिर अगर आपके पेरेंट्स को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप थोड़े से पैसे उनको भिजवा दीजिए जिनसे उसकी हेल्प हो सकती है। या अगर आप सैड हैं या आपकी रूममेट से आपकी लड़ाई हो गई है,
तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रोसरीज खरीद के उससे शेयर कर लीजिए, तो आप लोगों की दोस्ती हो सकती है। तो डिसएडवांटेज का एडवांटेज में कन्वर्जन किया जा सकता है। सेकेंड एडवांटेज इज यू गेट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। यस, अगर आप कैबिन क्रू हैं तो आप दुनिया का हर कोना देख सकते हैं, बट इसमें डिसएडवांटेज ये है कि आप वो दुनिया का कोना अकेले देखेंगे। यूजुअली लोगों का मन होता है कि वो दुनिया का हर कोना अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या अपने बॉयफ्रेंड या अपने पार्टनर के साथ देखें। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद है या दुनिया देखना बहुत पसंद है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप सैंड, वाटर, माउंटेन, स्नो सब कुछ देख सकते हैं। नाउ थर्ड एडवांटेज इज लग्जरी लाइफ। बेसिकली अगर आप कैबिन क्रू हैं तो आप सारे 5 स्टार होटल्स में ले ओवर करेंगे। सो यू आर गोइंग टू ईट गुड फूड, यू आर गोइंग टू ईट सैलड्स, you are going to drink juices, you are going to drink smoothies, you are going to eat whatever you want, you are going to drink whatever you want. You can go to gym, you can go to spa, you can go to sauna. ऑल्सो आपको वहाँ पे लॉन्ड्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी लॉन्ड्री होटल में दे सकते हैं और आपके सारे एक्सपेंसिव क्लोथ्स वो वॉश करके, आयरन करके, ड्राई क्लीन करके आपको देंगे. Also, you get a chance to meet some different unique personalities like some celebrities or any cricket team or any other educated, smart, intelligent businessman or something like that. So, आपको बहुत सारे advantages layover और hotels के साथ मिलते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लग्जरी लाइफ जीते हैं, एक्सपेंसिव होटल्स में रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो उसी लेवल पे हैं. तो जब आप उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो उस लेवल पे होते हैं, तो आप उस तरीके के एटिकेट्स, मैनर्स, वे ऑफ टॉकिंग भी सीखते हैं. यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं. हो सकता है कि आपकी किसी बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट से दोस्ती हो जाए, हो सकता है आपके किसी बहुत ही अच्छे ब्लॉगर से दोस्ती हो जाए, जो कनेक्शंस आपको लाइफ में और भी आगे लेके जा सकते हैं. As a cabin crew, you get to travel the world, you get to meet new people, you also get a lot of knowledge. आप जितने लोगों से मिलते हैं उतने लोगों से कुछ ना कुछ, उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ हमेशा आपको सीखने के लिए मिलता है. तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपको बहुत सारी बातें पता चलती हैं, दुनियादारी समझ में आती है कि कौन सा आदमी या औरत सही है या कौन सा आदमी या औरत गलत है, कौन सा टच सही है, कौन सी बात का मतलब क्या है, कौन सी बात के 2 मतलब है, कौन सी बात का सिर्फ 1 मतलब है. तो आपका मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है. और एक एडवांटेज है फ्री टिकट्स का. तो अगर आपको फ्री टिकट्स मिलती हैं तो आप अपनी फैमिली के पास कभी भी जा सकते हैं और उन्हें कभी भी बुला सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. जस्ट इन केस यू वांट टू ग्रो फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, दिस इज़ द परफेक्ट जॉब फॉर यू. बट इफ़ यू आर समबडी जिसको नए नए चैलेंजेस नहीं पसंद, जिसको फैमिली बहुत पसंद है, जो घर से दूर नहीं रह सकता, दिस कैन बी लिटिल हेक्टिक और डिफिकल्ट फॉर यू, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस और हैं जो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे. पर ये जितने भी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस मैंने बताए, ये बिल्कुल ट्रू और ऑनेस्ट थे और ये मैंने खुद फील करे हैं और एक्सपीरियंस करे हैं. तो आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और समझ में आएगा कि आप इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. सो आई होप यू आर गोइंग टू लाइक माई वीडियो. जस्ट इन केस यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ 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 share it with your friends and subscribe to my YouTube channel. Bye.